अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ इस टेबल का मेकओवर शेयर करने लगी हूँ। बहुत दिनों से मेरा गला ख़राब है और अभी तक ठीक नहीं हुआ और मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की तो अब आपको मेरी ऐसी ही आवाज़ सुननी पड़ेगी। वैसे तो ये टेबल बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये रखा हुआ था वहाँ पे मिट्टी वग़ैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो इस वजह से इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होगी। मेरी सिस्टर को टेबल की ज़रूरत थी और भाई से बहुत दिनों से कह रही थी कि इसको पॉलिश करके मुझे दे दें और भाई को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं पॉलिश करके दे दूँगी। वैसे तो मुझे पॉलिश की अलिफ बे का भी पता नहीं था, लेकिन अब जो है वो मैं बेहतरीन पॉलिश करने वाला बन चुकी हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। अगर आपने भी अपने घर का फर्नीचर पॉलिश करना है या फिर आपका कोई फर्नीचर पुराना हो चुका है जिसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, तो आप उसको भी ईज़िली पॉलिश कर सकते हैं। ये पॉलिश आप बआसानी किसी भी लोकल शॉप से ले सकते हैं या फिर दराज पर भी अवेलेबल है। आप जिस शॉप से बाय करेंगे वो आपको इजीली गाइड भी कर देंगे कि आपको किस तरह से यूज़ करना है इसको। इस बोतल में मेरे पास सेपरेट है और दूसरी बोतल में मेरे पास पॉलिश जो है वो बनी हुई है। एक्चुअली सेपरेट में एक प्रोडक्ट मिलती है कुछ ड्राई किस्म की, उसको लाखदाना कहते हैं। वो इसमें यूज़ होती है, तो वो इसमें सिर्फ आपने उसके टुकड़े डाल देने होते हैं, उसको धूप में छोड़ देना होता है। 2 दिन के लिए छोड़ दें या फिर 1 दिन के लिए छोड़ दें, वो इसमें मिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम इसको छान लेंगे और छान के यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एज़ अ थिनर सेपरेट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा-सा जो है वो पतला हो जाए और मैं इसको ईज़िली यूज़ कर सकूँ। मैंने एक पुराना कप ले लिया था जिसका हैंडल टूटा हुआ था और इसमें मैंने थोड़ा-सा मिक्सचर रेडी कर लिया था, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मिक्सचर यूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें बहुत ही कम मिक्सचर यूज़ हुआ है पूरी टेबल पर। तो पहले मैंने हाफ़ कप रेडी किया था, उसके बाद मुझे थोड़ा-सा और रेडी करना पड़ा था। तो एक ही कप में आप समझ लें कि आपकी इतनी बड़ी टेबल जो है वो ईज़िली पॉलिश हो जाएगी। यहाँ पे मैंने मिक्सचर ले लिया था और उसमें सिपरेट ऐड कर ली थी और उसके बाद यहाँ मैं अब अपना जो है वो पॉलिश जो है वो टेबल को करने लगी थी स्टेप बाय स्टेप, इसी तरीके से ही। इसको डबल लेयरिंग की ज़रूरत भी नहीं होती और ये फ़ौरन ड्राई भी हो जाती है। टेबल को मैंने ऐसी जगह रख लिया था जहाँ पर हल्की सी धूप आ रही थी, क्योंकि मैं इसको बाहर नहीं लेके जा सक रही थी। तो बस मैंने इधर ही रख लिया था जहाँ पे धूप आ रही थी, ताकि ये साथ के साथ ड्राई होती जाए। लेकिन ये इतना जल्दी ड्राई हो गई है, तो इसको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इस मौसम में भी पॉलिश कर रहे हैं ना, तो ये ईज़िली ड्राई होती जाएगी। जिस तरह से पेंट को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ड्राई होने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने कोई मलमल का कपड़ा भी नहीं लिया था, सिंपली एक पुरानी बनियान पड़ी हुई थी अब्बू की फटी हुई, मैंने बस उसका एक टुकड़ा ले लिया था और इस तरह फ़ोल्ड करके ना इस तरह पॉलिश में डिप करके मैं साथ-साथ इसको पॉलिश करती गई। कपड़े में पॉलिश में डिप करके अच्छे से इसको निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद इसको यूज़ करना है। तो अगर हम निचोड़ेंगे नहीं तो इसके ड्रॉप्स जो है वो गिर सकते हैं और उसके निशान जो पड़ सकते हैं, इसलिए इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। निचोड़ने के बाद जो है इसको अप्लाई किया था। किसी किस्म का भी फर्नीचर हो उसको पॉलिश करने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपली इसको घर पर कर सकते हैं। बस आपको बाज़ार से पॉलिश बाय करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी इसको ईज़िली कर सकते हैं। मुझे ऐसे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं भाई को या अब्बू को देखती हूँ इस तरह से काम करते हुए ना, तो मैं मतलब मुझे काफ़ी काम जो है वो करने आ जाते हैं और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत है इन कामों में, तो मैं ऐसे काम जो है वो ढूँढती रहती हूँ करने के लिए। यहाँ से मुझे टेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही थी, इसलिए मैंने सैंड पेपर, जिसको हम आम ज़ुबान में रेगमार कहते हैं, वो लिया और यहाँ से थोड़ा-सा इसको मैंने यूज़ किया ताकि ये साफ़ हो जाए। यहाँ पे इस तरह से लग रहा था जैसे मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई हो, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। वैसे मुझे ये पहले यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मुझे ना समझ नहीं लग रही थी कि मैं इसका क्या करूँ। उसके बाद मुझे आइडिया आया, तो फिर मैंने इसको यूज़ किया और उसके बाद मैंने आराम से इसको कपड़े से साफ़ कर लिया, क्योंकि अगर मैं इसको झाड़ती ज़्यादा तेज़ी से तो पॉलिश जहाँ से मैंने अभी भी की हुई थी वहाँ से ख़राब हो जाती। थोड़ा-सा मैंने सैंड पेपर यूज़ किया, मैंने सोचा यहाँ से मिट्टी जो है वो हट जाएगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से जो है वो पॉलिश इसको कर दी थी और मुझे लग रहा था ड्राई होने के बाद यहाँ से पॉलिश जो है वो सही तरीके से नहीं होगी, लेकिन मेरा ख़्याल गलत था और बेहतरीन किस्म की पॉलिश जो है वो मैंने कर ली थी। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कर लूँगी, लेकिन ये कोई मुश्किल काम था नहीं, इसलिए मैंने इसको बआसानी कर लिया। अब आप भी उठें और अब अगर आपका कोई पुराना फर्नीचर है ना, तो बस उसको बदल डालें। एकदम न्यू हो जाएगा, लगेगा भी नहीं पुराना है। यहाँ पर धूप अब कुछ ज़्यादा आने लगी थी और मेरा चुड़ैल जैसा जो है वो यहाँ पर अक्स भी बन रहा था। तो बस जी जल्दी से मैंने जो है वो ऊपर वाला हिस्सा पॉलिश से कंप्लीट कर लिया था
और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने फ्रंट और बैक भी इसी तरीके से ही मैंने कंप्लीट कर ली थी। और इसमें मुझे बहुत थोड़ा सा टाइम लगा था, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। यहाँ मुझे एक जगह पे फील हो रहा था कि जैसे पॉलिश ना हुई है, तो फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ पे अगेन अप्लाई कर दी थी। अब हम इसका फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो करने लगे हैं पॉलिश, और यहाँ पर मैं जल्दी से पॉलिश कर लेती हूँ। मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं। एक साइड जो है वो मैंने पॉलिश कर लिया, ये वाली साइड मैं पॉलिश कर चुकी हूँ, और दूसरी देखें आपको वाज़ेह डिफरेंट जो है वो दिखाई दे रहा होगा कि दूसरी साइड जो अभी पॉलिश नहीं हुई उसमें क्या और इसमें कितना डिफरेंस है, और वो काफ़ी पुरानी लग रही है और ये बिल्कुल न्यू किस्म की हो चुकी है। तो अब हम इस साइड को भी जल्दी से पॉलिश कर लेते हैं। साइड वाले हिस्से और पीछे वाला को भी मैंने कंप्लीट इसको पॉलिश कर लिया था, और ये अच्छे से पॉलिश हो चुकी है। और इसके ड्राई होने के बाद की कंडीशन है, देखें काफ़ी ज़्यादा बदल गई है और बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं लग रही, बिल्कुल एकदम न्यू जैसी लग रही है। यहाँ से आगे से फ्रंट से हर तरह से जो है वो मैंने इसको पॉलिश कर ली थी। अच्छा, जो इसके फ्लावर्स होते हैं ना, वहाँ पे बस काफ़ी ज़्यादा मट्टी होती है, तो इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने पॉलिश में कपड़े को अच्छे से डिप करके और इस फ्लावर्स के ऊपर रखा था मैंने, ताकि पॉलिश जो है वो अंदर से सही तरीके से फ्लावर्स में भी चली जाए। ये देखें, पहले से कंडीशन कुछ ऐसी थी और अब जो है वो टेबल की कंडीशन ऐसी हो गई है, तो लग रही है ना भाई न्यू। बिफोर एंड आफ्टर का वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं। और ग्लव्स यूज़ करने के बावजूद भी मेरे हाथों की हालत जो है वो कुछ ऐसी हो चुकी थी, क्योंकि ग्लव जो है वो थोड़ा सा फट चुका था और उसको मैंने चेंज करने की ज़हमत नहीं की, इसलिए हाथ ऐसे हो गए थे। तो आपने ख्याल करना है। उसके बाद थिनर की वजह से इसको साफ़ किया जा सकता है, लेकिन मेरे हाथ सही तरीके से बिल्कुल साफ़ नहीं हुए। पॉलिश में मैंने कोई कलर नहीं यूज़ किया था, इसलिए हम इसको हर किस्म के फर्नीचर पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बेड पर इसको अब यूज़ करने लगी थी, जो बाकी पॉलिश रह गई थी। और इसके अलावा फिर मैंने अपनी एक पुरानी टेबल पड़ी हुई थी, उसको भी पॉलिश कर लिया था, ताकि वो भी जो है वो बेहतर हालत में आ जाए और उसकी शक्ल भी थोड़ी न्यू हो जाए। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत मोटिवेशन आपको मिली ही होगी। तो आप भी अपना फर्नीचर खुद इजीली घर पर पॉलिश कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।